हाय एवरीवन। आज एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो कि रिलेटेड है आईटी से। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं या कोई कोई भी नया बंदा है जो मुझसे पूछता है कि जैसे जिस भी कॉलेज से मैं पास आउट हूँ या जिस भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं कुछ एक अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, एक रेप्यूटेड कॉलेज से नहीं हूँ, तो क्या उसका इम्पैक्ट मेरे को जॉब पाने में, आईटी कंपनीज़ में जॉब पाने में पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन होता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं किसी दूसरे टाउन में जाके पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं एंड उनकी ब्रांच कुछ अलग है। जैसे आईटी से रिलेटेड ब्रांच नहीं है, जैसे ब्रांच उनकी है फिज़िक्स से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उस केस में और उस पर्टिकुलर ब्रांच के स्पेसिफिक में या उस कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से वो हैं, तो आईटी कंपनी में जॉब पाने में क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर उनका छोटा कॉलेज है या कोई बड़ा कॉलेज से है। देखो ऐसा होता है यार, जनरली जब भी किसी आप कॉलेज से पास आउट होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब जब जिस दिन आप पास आउट हो रहे हो कॉलेज से और जो आपकी पहली जॉब लग रही होती है, तब थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कॉलेज का और ब्रांच का। बिकॉज ऐसा क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं DTU कॉलेज से हूँ, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो मेरी ब्रांच थी EP, इंजीनियरिंग फिज़िक्स। तो इंजीनियरिंग फिज़िक्स जो है वो EC का एक सब ब्रांच है, EC की सब ब्रांच है। जैसे उसे मेजर्स इन EC बोला जाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ कॉलेज में आती थी, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी ब्रांच से रिलेटेड, आईटी ब्रांच के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए ओपन रहती थी, जो कि टोटली आईटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज आती थी, वो मैकेनिकल के लिए ओपन होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए ओपन होती थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए ओपन होती थी। तो डिपेंड करता है आपकी ब्रांच पे भी कि आपकी क्या ब्रांच है। तो उसी, क्योंकि कुछ कंपनीज़ कंप्यूटर के लिए अलाउ करती हैं, कुछ कंपनी आईटी के ही कैंडिडेट्स अलाउ करती है, कुछ कंपनी सॉफ्टवेयर के ही स्टूडेंट्स अलाउ करती है, राइट। तो उस केस में ब्रांच का इम्पैक्ट वहाँ पड़ सकता है। और जहाँ तक रही बात कॉलेज की, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आपका कॉलेज अच्छा रहेगा, जैसे IIT है, IITs, NIITs और DTU, ऐसे कॉलेजेस में अच्छी कंपनीज आती रहती है, पूरे साल प्लेसमेंट चलती है, ठीक है। वहाँ पे आपके प्लेसमेंट होने के चांस अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड और प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है जॉब लग जाएगी। बट आप ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पे प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कंपनी नहीं आती है, तो वहाँ पर आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है जॉब पे। तो आप बाहर ऑफ कैंपस आपको देखना पड़ेगा, ऑफ कैंपस ड्राइव चलती रहती है कंपनीज़ की, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग में इम्पैक्ट पड़ता ही है। बट जैसे ही आप एक किसी भी आईटी कंपनी में घुस जाते हो, मान लिया आप एक छोटे से कॉलेज से हो और आपकी ऐसी ब्रांच, हाँ, एक बात और बता दूँ, DTU में बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी आती थी जो सारी ब्रांचेस के लिए ओपन रहती थी। जैसे एक DTU में 15 ब्रांचेस थी, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, PSCT, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस होती थी। तो कुछ कंपनी सारी ब्रांचेस के लिए ओपन होती थी। तो जैसे मैं EP से था, तो एक जो कंपनी आई थी श्री इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसमें प्लेस हुआ था क्योंकि वो सारी ब्रांचेस के लिए ओपन थी। तो वो IT से रिलेटेड थी एंड वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोफाइल्स है जो है वो ऑफ़र कर रहे थे। तो मेरा उस कंपनी में हो गया था। तो ऐसा भी है, कुछ कंपनी सारी ब्रांचेस के लिए भी ओपन रहती है, ठीक है। तो अभी फिर से कॉलेज पे आते हैं, ठीक है। तो कॉलेज का ऐसा होता है, अगर आप छोटे कॉलेज से हो तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी भी मिड साइज़ कॉलेज से हो। लेकिन जैसे ही आप IT में घुस जाते हो, जैसे ही आप पहली कंपनी में प्लेस हो जाते हो, देखो पहली कंपनी में प्लेस होने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं हाथ पर मारना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी भी कॉलेज में घुस जाते हो, जैसे ही आपकी पहली जॉब लग जाती है, उसके बाद अगली कंपनीज़ में, IT में आपके पूरे करियर में अगली जितनी भी आप कंपनी चेंज करते हो, उसमें आपका प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस काउंट करता है। आपकी कितने स्किलफुल, आपने क्या सीखा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, मैं जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हूँ, तो टेस्टिंग में बहुत प्रोफाइल्स होती है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से ऑटोमेशन टेस्टिंग में, मान लिया आपने जॉब की है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने अच्छे सेलेनियम, UFT, जावा पे बेस्ड बहुत मतलब अच्छे टूल्स हैं मार्केट में, तो उन टूल्स पे काम किया, आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपको एक्सपीरियंस आता है, आप वेल स्किल्ड हो, आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस। तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कभी भी यार। देखो इंटरव्यू में अगर आप, जब पहले आपकी जॉब लग जाएगी, तो उसके बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी जॉब होंगी, उसमें कभी भी आपका जो कॉलेज का जो है, कॉलेज की डिग्री या कॉलेज की मार्कशीट नहीं चेक करेंगे कि किस कॉलेज से आपके कितने मार्क्स आए हैं। आपकी जस्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, कोई आपका सर्टिफिकेशन नहीं देखेंगे। आज तक मैंने लाइफ में कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिखाया है, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप कितने आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो।
ठीक है। तो जब जब भी आप अपनी सेकंड कंपनी के लिए, थर्ड कंपनी के लिए इंटरव्यू दोगे, तो आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या सीखा, आपको कितना आता है, वो मैटर करेगा। आपकी किस कॉलेज से हो, आप किस ब्रांच से हो, वो नहीं मैटर करेगा। क्योंकि जैसे ही मैंने अपना एग्जांपल लिया, मैं DTU से था एंड मेरी EP ब्रांच थी, इंजीनियरिंग फिज़िक्स, ठीक है। वो पहली कंपनी में मेरा देखा गया, पहली कंपनी ने देखा हो कि मैं इस कॉलेज से हूँ। वो तो कॉलेज में चलो प्लेसमेंट के लिए आई हुई थी एंड उन्होंने ब्रांच देखी EP से हूँ, तो वो सब एक बार का होता है, पहली कंपनी में मैटर करता है, ठीक है। जैसे ही मैंने पहली कंपनी में जो मेरे को मिल गई, मैंने 2 साल वहाँ पर काम किया। उसके बाद जो मैंने सेकंड कंपनी के लिए अप्लाई किया, सेकंड कंपनी में वो जो कि थी सन लाइफ फाइनेंशियल, मैं सन लाइफ में गया था, सेकंड कंपनी मेरी सन लाइफ थी। तो उसमें मेरा कुछ नहीं देखा कि भाई मैं किस कॉलेज से हूँ, मेरी ब्रांच क्या है, ये सब, ठीक है। बस वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस देखा गया, मैंने 2 साल में कितना सीखा, मेरे को क्या आता है। आपको इंटरव्यू में बस आपको क्लियर करना है, इंटरव्यू में आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है। अगर आपको आता है तो आप इंटरव्यू में बोल पाओगे, अगर आपको नहीं आता तो नहीं बोल पाओगे। तो ये सब मैटर करता है। अगर आपने देखो जॉब में सीखा भी नहीं, आप बाय चांस आप फर्स्ट जॉब में आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अच्छे से आप पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखे, मैं खुद ऐसा करता हूँ। आपने कंपनी में कुछ और सीखा होता है एंड आप इंटरव्यू के लिए आप कुछ और पढ़ सकते हो, मतलब बाहर से पढ़ सकते हो। जैसे किसी आपने टूल पे काम नहीं किया, बट आप एक्सपीरियंस में दिखा रहे हो मैंने इस टूल पे काम किया, ठीक है, पढ़ के जाओ। देखो इंटरव्यू में मैटर करता है आप इंटरव्यू में कितना आंसर दे सकते हो। आप अपने आप को प्रूव करके दिखाना इंटरव्यू में कि मैंने इस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया। अगर बेशक आपने नहीं किया हो, अगर आप किसी टूल एंड टेक्नोलॉजी पे झूठ बोल के जा रहे हो, ठीक है मैंने इस पर काम किया है, वो ये नहीं पूछेंगे ठीक है एक्सपीरियंस दिखाओ, क्या आपका कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर करने आने चाहिए। आपको इंटरव्यू में प्रूव करके दिखाना, हाँ भाई मुझे आता है। आएगा कब? जब आप पढ़ के जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा अच्छे से आप सीखिए। पहली कंपनी में जॉब लगने में दिक्कत हो सकती है, हाँ, किसी भी छोटे कॉलेज से हो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। डरने की कोई बात नहीं। अगर आप किसी भी कॉलेज से हो इंडिया में, एक बार आप IT में घुस जाते हो, बिकॉज IT में मैंने देखा BTech के, BCom, BSc, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस कोर्स के जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, ठीक है। तो मेन थिंग है कि एक्सपीरियंस, पहली जॉब के बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है थ्रू आउट द करियर। आपको कितना आता है, आप कितने अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। अभी जैसे मैं एक्सेंचर में हूँ, ठीक है। एक्सेंचर में जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो ये मेरी एक्सेंचर जो है थर्ड कंपनी है। इससे पहले मैंने जो सन लाइफ फाइनेंशियल जो मेरी सेकंड कंपनी थी, उसमें मैंने क्या किया, कितना मुझे आता था, कितना मैंने सीखा, उसके बेसिस पे ही मैं एक्सेंचर में सेलेक्ट हुआ, राइट। मेरा कभी भी कॉलेज की डिग्री, मैं किस ब्रांच से हूँ, मेरे कितने मार्क्स आए थे, ये सब नहीं देखा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अब मुझसे मेरे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने CV में लिखा हुआ था, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, तो उससे रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे एंड अगर मैं पढ़ के गया हूँ तो मैं जवाब दे पाऊँगा, राइट। एंड अगर मुझे आता है, मैंने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है पास में, तो मैं इंटरव्यू को क्लियर कर दूँगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स आपका एक्सपीरियंस कितना आपको आता कितना है। एंड आपकी डिग्री कॉलेज नहीं देखी जाती उस टाइम, स्टार्टिंग में देखी जाती है। हाँ, तो एक्सेंचर में अब मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए एंड अच्छा चल रहा है। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।